कि मैं उस दौर से भी गुज़र चुकी हूँ जब कोई ऐसा समझ नहीं आता था मेरे साथ क्या हो रहा है। अब बस रोती रहती थी और पता भी नहीं होता था कि क्या हुआ है मुझे। अगर सो जाती थी तो उठने का मन नहीं करता था, और अगर उठी रहती थी तो सोने का मन नहीं करता था। कमरे की लाइट बंद करके अंधेरे में बैठ के बस आँखों में आंसू लिए, और वो भी नहीं पता कि रो रही, बस आंसू निकले जा रहे हैं। वो भी समय लाइफ में था जब नहीं पता था कि क्यों इतना लोगों की बातें क्यों इतनी चुभती हैं। हर बात मुझे चुभती थी। बाथरूम में नल चला के और मैं उसके नीचे घंटों तक बैठी रहती थी और रोती थी। घंटों, 2 घंटे, 3 घंटे, पता नहीं कि मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या चल रहा है। बस इतना पता था कि जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ। हो सकता है इसको डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक कहते हैं, बट मुझे उस टाइम ये नहीं पता था। बस इतना पता था कि बहुत चिल्ला चिल्ला के मुझे किसी शांत जगह पे जाके बहुत तेज़ से चिल्ला के और फिर शांत रहना, कि वो मन में जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ निकाल। और शायद कहीं मेरी लाइफ में बहुत कम उम्र में मुझे सक्सेस होना था और वो हो नहीं पाई, शायद इस वजह से मुझे हर नज़र ऐसे लगता था घूर रही है। मैं घंटों तक धूप में बैठी रहती थी, घंटों तक, और सिर्फ मेरे मन में बस कुछ चलता ही रहता था। और हमेशा से पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि लाइफ में कुछ कमी है, कुछ कमी सी है। शायद मुझ जैसा कोई इंसान मुझ जैसा कोई इंसान ही ये चीज़ समझे। मैं किसी को नहीं बता सकती थी कि मेरे साथ क्या चल रहा है। मैं घर वालों को तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती थी, और शायद हमारे पेरेंट्स ये चीज़ शायद उनके टाइम में नहीं थी, तो उनको समझाना इतना आसान नहीं। बहुत सारी ऐसी बातें चलती थी दिमाग में, इसलिए मैं नहीं बता पाती थी, और मैं बताती भी नहीं थी कुछ भी। तो पहले का तो नहीं, लाइफ एक तो ज़िंदगी ऐसी, ऊपर से हर कोशिश मेरा दम तोड़ रही थी। हर कोशिश में मतलब मेरी लाइफ ऐसे रुक सी गई थी। दूसरों को तो हर किसी इंसान को समझ रही थी, समझा भी रही थी, खुद को ही नहीं समझा पा रही थी। कोई ऐसा इंसान भी नहीं था, या दोस्त भी ऐसे नहीं थे जिनको मैं बताऊं और वो समझ जाए क्या चल रहा है मेरे साथ। और
अगर किसी के सामने कभी ये बात कह दे दी तो उनके हिसाब से मैं पागल थी, अरे कुछ नहीं होता है ऐसा कुछ। तो मैंने एक टाइम के बाद खुद के साथ ही रहना शुरू कर दिया कि खुद को ही बताऊंगी क्या हुआ है मुझे और खुद को ही समझाऊंगी क्या हुआ है मुझे, खुद को संभाल लूँगी मैं एक दिन, और मैं खुद को संभाल रही हूँ। ज़िंदगी है, चीज़ें हैं, सफ़र है, ये चीज़ें कुछ ना कुछ तो चलेंगी ना ज़िंदगी में, एकदम सीधी लाइन से होने पर तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। उतार चढ़ाव बहुत कम उम्र में बहुत कुछ देख लिया मैंने लाइफ में, तो इस वजह से मेरा माइंड ब्लास्ट होने की नौबत पे आ गया था। बट मैंने संभाल लिया क्योंकि मैंने खुद से बात करना शुरू कर दी, और मैं आज भी खुद से बात करती हूँ सबसे ज़्यादा।